बंधुओं, कथा के बाद यदि आपके जीवन में परिवर्तन ना आए फिर कथा का कोई लाभ नहीं। 7 दिन के बाद जब आप बाजार जाओ, घर में रहो, तो घर वाले कहने लग जाएं, दादाजी आप बदले बदले लग रहे हो, साहू जी आप बदले बदले लग रहे हो, तो बात है। यदि जैसे हो वैसे ही बने रहे तो इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी महाराज। और ज्यादा पैसा यदि उछल रहा था तो वैसे ही अकाउंट में डाल देते, हमें भी परेशान करने की जरूरत नहीं। सही है कि नहीं? तो कथा के बाद आपके जीवन में एक बदलाव दिखे, वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे में कोई कमी नहीं। बदलाव दूसरे को दिखना चाहिए। आपके घर वाले, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार कह दें बदलाव तो है, बहुत परिवर्तन आ गया आप में, आपने व्यसन करना छोड़ दिया, आपने लोगों के व्यवहार को ज्यादा स्वीकार करना छोड़ दिया। अब आप आत्ममुखी हो गए हो, अपनी आत्मा की ओर देख रहे हो। अब आप योग करने लगे हो, अब आप ध्यान करने लगे हो, अब आप साधना करने लगे हो, तो बात है। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि ठीक है कथा सुन रहे हो, लेकिन क्यों सुनना चाहते हो? अच्छा आप बताइए, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहां बैठे हो, समय भी खर्च कर रहे हो, धन भी खर्च कर रहे हो, अपना तन भी खर्च कर रहे हो, आखिर कथा सुनना क्यों चाहते हो? क्या जरूरत है आपको कथा की? क्या आप में से किसी ने ये प्रश्न अपने आप से किया कि मुझे कथा सुननी क्यों है? क्या केवल लोगों के कहे में आकर कथा सुननी है, या ऐसा सुननी है बोले साहू जी ने बुलाया है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए कथा सुन रहे हो? आपकी कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज रात में सोने से पहले सोचना जरूर कि मैं कथा सुनना क्यों चाहता हूं, मुझे कथा से प्राप्त क्या करना है। मैं आप ही की भाषा में समझाता हूं। आप घर से निकले और मान लीजिए आपको भेड़ाघाट जाना है, तो यदि घर से ये सोच के नहीं निकलोगे कि मुझे भेड़ाघाट जाना है, तो क्या भेड़ाघाट जा पाओगे? बोलो, कभी नहीं जा पाओगे। कभी इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे, लेकिन वहां नहीं जा पाओगे। ठीक उसी प्रकार जब तक आपका उद्देश्य पक्का नहीं होगा, लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा कि मुझे कथा सुनना क्यों है, तब तक कथा से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। केवल और केवल परिश्रम ही आपके हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जितने श्रोता यहां बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, आज रात्रि में घर जाकर और अपने आप से प्रश्न जरूर करना कि मैं कथा क्यों सुनना चाहता हूं, और जवाब मिल जाए तो कल बताना फिर, क्योंकि ये कथा सागर है। इसमें से हमारे लायक मोती क्या है? अच्छा, इसमें गड़बड़ एक और होती है, यदि आपको ही नहीं पता होगा कि हमें सुनना क्यों है, तो फिर हम सुनाएंगे क्या? ये भागवत की जो कथा है वो कोई प्रवचन नहीं है कि मैं जो मन में आए वो कहता जाऊं और आप हाजी हाजी करते जाओ, वो कथा नहीं है। ये कथा परीक्षित और सुखदेव का संवाद है, यानी कि परीक्षित के मन की शंकाओं को व्यास दूर करते हैं, वही तो कथा है। अब मन की शंकाएं दूर नहीं हुई, 7 दिन तक खूब नाच लिए, गा लिए, पैसा खर्च कर लिया, सोच रहे हो यार यार टेंशन तो उतनी बनी है, आखिर करे हुआ तो हुआ क्या? तो क्या मतलब कथाओं का?
इसलिए आपके मन की प्रत्येक शंका, प्रत्येक प्रश्न समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाए। एक और आपको छूट देता हूं मैं, आपके मन में जो बहुत गहरे प्रश्न हो उनको लिख के लाना और हमारे किसी भी भैया को दे देना। हो सकेगा तो कथा के बीच में उन प्रश्नों का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे, जो भी आपके मन में प्रश्न हो। क्योंकि केवल कोरी कथा सुनने से लाभ नहीं मिलेगा। आप सबको यदि माइक लगा दिया जाए तो मेरे से अच्छा कथा कह लोगे, इतना ज्ञान है भारत के व्यक्ति को। हाँ, सबको पता है राम कौन थे, राम ने क्या किया, कृष्ण कौन थे, कृष्ण ने क्या किया, सबको पता है। लेकिन हमारी शंकाओं का समाधान कैसे हो, बस ये जानना। यही बात सोनकादिक महात्मा कह रहे हैं। बोले हम कथा किस लिए सुनना चाह रहे हैं, तो सोनकादिक महात्मा ने स्पष्ट कर दिया। अब देखो एक बात इसमें और है, मान लीजिए आप धन प्राप्त करने के लिए कथा सुनना चाहते हो, मुझे आपने बताया नहीं और मैं आपको भक्ति 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 7 दिन चल रहा हूँ, आप कहोगे पता नहीं क्या कह रहे हैं, हम तो धन प्राप्त करना था, ये भगवान के पीछे पड़े, हमारी उनकी जम नहीं रही। हाँ? अब मान लो कि आप भगवान को प्राप्त करने की भक्ति की बात सुनना चाहते हो और मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, योग की बात कर रहा हूँ, कर्म कांड की कर रहा हूँ, ज्योतिष की कर रहा हूँ। आप कहोगे पता नहीं कहाँ से कौन सी बात कर रहे हैं, मैं तो भक्ति की कथा सुननी थी, ये योग ज्ञान सुना रहे हैं, हमारी तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। जब तक श्रोता का लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा कि मुझे कथा क्यों सुनना है, तब तक वो कथा उसके लिए सफल नहीं मानी जाएगी। तो आप कल विशेषकर परीक्षित परिवार और स्वयं परीक्षित जी नोट करके लाइए, लिख कर लाइए कि मैं कथा इसलिए सुनना चाहता हूं, फिर उसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम यहां से कथा करेंगे। ठीक है? क्योंकि 7 दिन के बाद वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, तो कथा। सोनकादिक महात्मा कह रहे हैं, बोले हमें कथा क्यों सुनना है सूत जी, सुनिए। सोनकादिक कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागम तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूत जी, भक्ति ज्ञान विरागाप, तो भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और साथ ही हमें विवेक की प्राप्ति हो जाए। बड़े ध्यान से समझना आप, ज्ञान में और विवेक में बड़ा अंतर है। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ है समझ। जैसे आपके सामने 50 चीजें रख दी भोजन करने की, आपको ज्ञान तो है कि फलानी चीज मीठी है, फलानी खट्टी है, फलानी तीखी है, सब ज्ञान है, लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो आप क्या करोगे? सब खा जाओगे, ये भी लाओ वो भी लाओ, और होगा क्या? जैसे ही सब खाओगे तो 1000 बीमारियां शरीर में लग जाएंगी। अब बाजार जाओ, तमाम प्रकार की दुकानें हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, सब प्रकार की हैं। आपको ज्ञान है ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है, लेकिन विवेक नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो आप क्या करोगे? सब लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये फेमस है, ये भी लाओ, और आपका जीवन धीरे धीरे दूषित हो जाएगा। लेकिन यदि आपको विवेक प्राप्त हो गया, बुद्धि प्राप्त हो गई, बोले नहीं ये मेरे लिए सही है, ये नहीं है, इसको जो सही नहीं है उसको त्याग दो। सोनकादिक महात्मा कह रहे हैं कि इस कथा से हमें वो विवेक मिल जाए कि क्या सही है क्या गलत, हमें निर्णय लेना सीख जाए। वो हर स्तर पे हो सकता है हमें। अब देखो इतनी कथाएं हो रही हैं, जब चैनल खोलो नया कथा शुरू, आपको ये भी बुद्धि और विवेक होना चाहिए कौन सी कथा मेरे लिए अच्छी है कौन सी नहीं। हाँ,
ज्यादा कथाओं को सुनने से बुद्धि खराब हो जाती है, सही कह रहा हूं मैं। हाँ, हमने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कह दिया, तीसरे ने कुछ कह दिया, अब आप इसी कंफ्यूजन में रहोगे, मानो किसकी है? बोलिए। इसीलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाने, एक को साध के चलिए। पहले देखो, एक सामान्य सा नियम है, बचपन से और लगभग 10वीं कक्षा तक आपको सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, सारे विषय। लेकिन जैसे ही 11वीं में आते हो, आपको एक विषय चयन करना पड़ता है कि मुझे साइंस से फील्ड में जाना है, या कॉमर्स के फील्ड में जाना है, या कला विज्ञान के फील्ड में जाना है, चयन करना पड़ता है। तो शुरुआत का जो दौर है उसमें सबकी कथा सुनो, लेकिन सबकी सुनने के बाद फिर लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे किसकी कथा से ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो रही है, मुझे उसी की कथा सुननी है। जिंदगी भर सबकी सुनते रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। विवेको वर्धते महान, आपको विवेक प्राप्त होना चाहिए, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं, ये विवेक आपको होना चाहिए। कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कैसे नहीं। यदि ये विवेक आपको नहीं प्राप्त हुआ तो फिर भैया कोई मतलब। फिर कहा चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। सौनकादिक महात्मा कह रहे हैं, बोली सूत जी, चिंतामणि यदि किसी के पास हो तो संपूर्ण धरती के सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं। चिंतामणि की पूजा करो और जो भी आप चिंतन करोगे वो आपके सामने प्रकट। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा, यदि किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग की भी संपत्ति मिल जाती है। लेकिन इन दोनों में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको परमात्मा से मिला सके।